वेरी वार्म एंड प्लीजेंट वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वाइट डिस्चार्ज इन प्रेगनेंसी के बारे में। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि पेशेंट्स कंप्लेन करती हैं कि मैम वाइट डिस्चार्ज अभी पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसका क्या कारण है? क्या हम इसको नॉर्मल कंसीडर करें? क्या हम इसको एबनॉर्मल कंसीडर करें? इसके लिए हमको कब डॉक्टर से मिलना चाहिए? माई सेल्फ डॉक्टर प्रिया तिवारी। आज मैं इन्हीं टॉपिक पे आज आपसे बात करूँगी। पहली चीज़ तो आफ्टर यू कंसीव, तो कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यस वाइट डिस्चार्ज काफ़ी बढ़ जाते हैं और थिक हो जाते हैं। पहले की अपेक्षा जो वाइट डिस्चार्ज रहेगा वो काफ़ी थिक रहेगा। बट नॉर्मल क्या है उसमें? नॉर्मल ये रहेगा कि जो वाइट डिस्चार्ज है वो एकदम ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट टू वाइट इन कलर, एंड थोड़ा सा म्यूकॉइड, चिपचिपा सा होना चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल है, बट इट शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी इचिंग या फाउल स्मेल। कभी भी इन दोनों के साथ एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। अगर आपको इचिंग हो रहा है प्राइवेट पार्ट्स में, देन डेफिनेटली दैट्स एबनॉर्मल, दैट्स नॉट नॉर्मल। और या बहुत फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, आप देख रहे हैं कि वो कर्डी वाइट का कंसिस्टेंसी है, दही के टाइप का है, और उस जगह में एक बहुत फाउल स्मेल है, तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल नहीं है और इसके लिए आपको आपके गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये फाउल स्मेल है तो डेफिनेटली वहाँ पे इन्फेक्शन है और ये बेबी को भी हार्म कर सकता है, बिकॉज वजाइना के रास्ते इन्फेक्शन असेंड कर सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको अपने गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। नेक्स्ट है, अगर इचिंग के साथ आपका वजाइनल डिस्चार्ज है तो इचिंग कैन बी अ कॉज बिकॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन। मे बी अगर आप प्रेगनेंसी में सफ़र कर रहे हो डायबिटीज़ से, तो भी ये फंगल इन्फेक्शन आपको हो सकता है, और फंगल इन्फेक्शन की वजह से उस जगह प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग हो रही है, एंड देन यू डेफिनेटली नीड मेडिकेशन। विदाउट मेडिकेशन ये इन्फेक्शन असेंड कर सकता है। इसलिए कई बार आपको वजाइनल पेसरी दिया जाएगा, कई बार आपको कुछ टैबलेट्स दिया जाता है, कई बार कुछ ऑइंटमेंट्स दिए जाते हैं। तो ये सब एक्चुअली होता क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वाइट डिस्चार्ज है वो इंक्रीज इसलिए हो गया रहता है बिकॉज अगर वो थिक इंक्रीज रहेगा तो क्या है, नीचे के रास्ते से बच्चे में कोई इन्फेक्शन ना जा पाए, इसलिए ये नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी है जिसके कारण जो डिस्चार्ज है वो काफ़ी थिक हुआ रहता है। लेकिन ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया, फाउल स्मेलिंग है या कंसिस्टेंसी बहुत अजीब है, कलर बहुत अजीब है, बी इट ग्रीन कलर का हो, अगर बहुत येलोइश कलर का हो, तब आपको अपने गायनिकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना है, या एसोसिएटेड विद इचिंग हो या एसोसिएटेड विद एनी फाउल स्मेल। और फिर बात करते हैं कि अगर ये डिस्चार्ज पानी की तरीके का है या यूरिन की तरीके का है, मतलब एकदम पानी की तरह कंटिन्यूसली ये हो जा रहा है, तभी भी यू मस्ट कंसल्ट योर गायनिकोलॉजिस्ट। क्योंकि ये जो बेबी के चारों तरफ जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है वो कई बार रप्चर हो जाने से भी इस तरीके का पानी निकलना शुरू हो सकता है। तो वो बिल्कुल पानी की तरह होगा, वो थिक डिस्चार्ज नहीं होगा, और उसमें कई बार आपके अंडरगारमेंट्स हो गए, आपने जो लोअर ट्राउजर्स ये सब पहना है, ये सब भी भीग सकते हैं। तो अगर कभी ऐसा कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली आपको अपने गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज वो बैग का रप्चर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में क्या है, कई बार डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स देंगे और कई बार वो मेम्ब्रेन जो रप्चर हुई रहती है वो अपने आप जुड़ भी जाती है अगर थोड़ा सा कोई लीक है तो। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये कंटिन्यूअसली काफ़ी महीनों से या काफ़ी दिनों से आपको चल रहा है तो ये प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो सकते हैं, और इस केसेस में मे बी डॉक्टर आपको सलाह दें कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ सकती है, या आप लेबर में जा सकते हैं, मतलब नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रोसीड हो सकता है। ये यूजुअली लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में होता है, यूजुअली 9 मंथ्स के आसपास होता है। आई होप ये टॉपिक मैंने कवर किया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग प्रेगनेंसी हो गया, कोई भी गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, तो यू कैन कंसल्ट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट, एंड आई ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल।